गोपाल जी की। आज आपको रत्नों के बारे में विस्तार में जानकारी देने जा रहा हूँ। आज बात करेंगे मूंगा रत्न की। इसके बाद धीरे धीरे नवग्रह के जितने भी रत्न हैं सब के बारे में आपको विस्तार में जानकारी दूंगा। आज बात कर रहे हैं हम मूंगा रत्न की। मूंगा रत्न किस जातक को धारण करना चाहिए और क्यों धारण करना चाहिए, इसके क्या लाभ होते हैं, तो आइए आज आपको सब बताता हूँ। पहली बात, मूंगा लोग लेते हैं लेकिन उनको असली नहीं मिल पाता। कारण ये है, आजकल मार्केट में डुप्लीकेट मूंगा बहुत आ रहा है। किससे बना हुआ होता है वो मूंगा? डस्ट से बना हुआ। जो मूंगे की डस्ट होती है, जो कटिंग होती है, उसको मिलाकर, उसके अंदर केमिकल मिलाकर और लाख मिलाकर उसको मूंगा बनाया जाता है और फिर उसके ऊपर पॉलिश कर कर मार्केट के अंदर सेल किया जाता है, जिसके जातक को पूर्ण फल नहीं पाते जो मिलने चाहिए। जातक पैसे ही पूरे खर्च कर बैठता है, उसके बावजूद भी उसकी शिकायत यही रहती है कि मुझे मूंगा डालने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे 4 साल हो गए, मुझे 3 साल हो गए, मुझे 2 साल हो गए डाले, लेकिन मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसका कारण यही है मित्रों कि अगर वो मूंगा असली होगा ही नहीं तो आपको लाभ कहाँ से मिलेगा। ऐसे मेरे पास बहुत प्रकार के मूंगे पड़े हैं जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, और असली नकली क्या है उसमें कोई फर्क नहीं दिखता है। अभी आपको मैं जो चूरे से बना हुआ मूंगा है, जो लाख से बना हुआ मूंगा है, फिलहाल वो दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए। यह मूंगा लाख से बना हुआ है। इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। दिखने में यह भी बहुत सुंदर लग रहा है, परंतु लाख से बना हुआ है, पॉलिश की हुई है। और मार्केट में ज़्यादा तो आजकल यही चल रहे हैं। यह मूंगा देखिए, बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी नजर आएगी, लेकिन क्या है, ये डस्ट से बना हुआ मूंगा। जब मूंगे की कटिंग होती है, उसकी जो डस्ट बनती है, उस डस्ट के अंदर केमिकल मिला के फिर उसको तैयार करके पॉलिश करके उसको मूंगे का रूप दिया जाता है। और इसके बाद मैं आपको रियल मूंगा दिखाने जा रहा हूं, जो सर्टिफाइड कॉपी है, लैब टेस्ट है। उसको आप देखिए और उसको आप धारण कीजिए, कहीं से भी लें, लेकिन जहां आपका विश्वास हो, जहां आपका अपना खुद का दुकानदार हो, अगर आपको नकली चीज़ मिले तो वहां आप वापस कर सकें, उसी जगह से ही परचेज करें, व्यर्थ में पैसे खराब ना करें। ये देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल मूंगा है, GIL सर्टिफाइड कॉपी, जो सरकारी लैब है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके पीछे आपको इनकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां आप ऑनलाइन इसको चेक भी कर सकते हैं। अब इसको भी मैं खोल कर आपको दिखाता हूं कि दिखने में ये कैसा लगता है। आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा इसमें, दोनों मूंगा एक जैसे ही लगेंगे।
ये देखिए, बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा है जैसा मैंने डस्ट वाला दिखाया था आपको, परंतु यह बिल्कुल ओरिजिनल मूंगा है जो समुद्र में पाया जाता है। इसके डालने से क्या क्या फायदे होते हैं वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है और मंगल योग कारक है, डिग्री वाइज कमजोर है, अथवा किसी ग्रह से पीड़ित है, अंगारक दोष बना हुआ है, राहु की दृष्टि उस पर पड़ रही है और मंगल देव अपने पूर्ण समर्थ फल देने के काबिल नहीं है, तो आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेष लगन की। आपको ले चलता हूँ चार्ट पर। आप देखिए मेष लगन में भी किस किस भाव में आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं और किस किस कंडीशन में नहीं कर सकते, यह भी आप ध्यान से देखिए। ये चार्ट आपके सामने है। देखिए अब ये मेष लगन हो गया। ध्यान से आप चार्ट को देखिए। अब मंगल देव लगन में ही विराजमान हो, आप मूंगा धारण कर सकते हैं। दूसरे भाव में विराजमान हो, डिग्री वाइज कमजोर हो, तो बेहिचक होकर आप मूंगा धारण कर सकते हैं। मिथुन लगन में मंगल देव विराजमान हो तो यहां आप मूंगा धारण नहीं कर सकते। और अगर मंगल देव चौथे भाव सुख भाव में आगे बैठ जाएं तो यहां मंगल देव नीच के हो जाएंगे, यहां भी आप मूंगा धारण नहीं कर सकते। और मंगल देव पंचम भाव में बैठे हों तो यहां आप मूंगा धारण कर सकते हैं। मंगल देव छठे भाव में हो, यहां भी आप मूंगा धारण मत कीजिए। और मंगल देव सप्तम भाव में हो, यहां भी आप मूंगा धारण कर सकते हैं। मंगल देव अष्टम भाव में आ जाए, यानी कि अपनी ही राशि में, तब भी जहां तक हो सके मूंगा न धारण करके मंगल देव के जप पूजन पाठ करें और मंगल देव को प्रसन्न कर सकते हैं। मंगल देव भाग्य भाव में आ गए, यानी नवम भाव में, यहां भी आप मूंगा धारण कर सकते हैं। मंगल देव दसम भाव में आ गए, यहां आपके मंगल देव उच्च के हो जाएंगे और दिग्बली हो जाएंगे, यहां आप मूंगा बेहिचक धारण कर सकते हैं। मंगल देव एकादश भाव में बैठे हों, यहां भी आप मूंगा धारण कर सकते हैं। मंगल देव 12वें स्थान पर विराजमान हो, यहां भी आप मूंगा धारण मत कीजिए। अब जहां जहां मैंने ये निशान लगाए हैं कांटों के, तो
आप यहाँ मूंगा धारण ना करें। और विशेष परिस्थितियों में जब कुंडली के योग ऐसे बन रहे हों, कोई विद्वान आपको मूंगा धारण करने के लिए बोलता है, तो किसी विद्वान को ही दिखाकर अपनी कुंडली के अनुसार ही मूंगा धारण करें। अगर कोई विद्वान आपको बोलता है कि मूंगा ही धारण करो, चाहे वो 12वें घर में हो, चाहे वो अष्टम भाव में हो, चाहे छठे भाव में हो, चाहे तीसरे भाव में हो, चाहे नीच का हो, और सूर्य के साथ अस्त हो चुका हो, तब भी आप मूंगा धारण कर सकते हैं। इसके अलावा मंगल देव का पूजन पाठ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बाकी जो घर बताए गए हैं आप उसमें मूंगा बेहिचक धारण कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर निशान लगे हैं कांटे के, वहाँ पे आपको मूंगा धारण नहीं करना है। बाकी मेष लग्न में हर जगह मूंगा धारण कर सकते हैं। दोस्तों, आज बात हुई है मूंगा रत्न के ऊपर। कल से आपको इसके बाद जो भी एपिसोड आएगा धीरे धीरे सब रत्नों के बारे में जानकारी आपको दूंगा। किस रत्न को किस टाइम धारण करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सब विस्तार में आपको बताता रहूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे को रत्न धारण करवाए क्यों जाते हैं, उसका कारण ये होता है हमारे ग्रह कमज़ोर हो जाना या सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो जाना। तब वो ग्रह हमें अपने पूर्ण फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इसलिए हम ग्रहों के लिए रत्न धारण करवाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय महाकाल की।